प्रेजेंट बाय अलका स्टूडियो राम से। कम से कम 60-70 साल पहले की बात है। अभी वर्तमान में जो भरूच में जो मंदिर बना है वो जीर्णोद्धार हुआ है। पहले पुराना मंदिर था। जिस समय हमारे गुरु महाराज ने 2015 की साल में चातुर्मास किया था, उस समय नगर सेठ थे अनूप दास, उनके जीवन की कहानी है। किसी ने पूछा कि आज के समय में कोई देव प्रसन्न होता है? उन्होंने जवाब नहीं दिया। वहां के 3 श्रावकों ने अठम किया। अठम करने के बाद तीनों मंदिर में बैठ गए। रात को बराबर 12 बजे देवी आवाज आया कि तीनों ने जो लिखा है उसमें से जो नगर सेठ है उनके प्रश्न का जो समाधान है वो सही है। तो कहने की बात, जिनके जीवन में सत्य होता है, सुन लेना, जिनके जीवन में सत्य होता है, सत्व होता है और साहस होता है, देव को बुलाना नहीं पड़ता, देव आ ही जाता। लेकिन क्या चाहिए? सत्य भी चाहिए, सत्व भी चाहिए और साहस भी चाहिए। केवल साहस काम नहीं आता। लिया थोड़ा बिल्डिंग तोड़ दो, वो साहस है। सत्व किसको कहना? मन की निर्मल भावना को सत्व बताए। सत्य किसको कहना? आत्मा एवं शासन के प्रति सद्भाव होना, उसका नाम सत्य। तो हमारा तो आपसे ये कहना कि जीवन में दूसरा कुछ प्राप्त करो या ना करो, सत्य भी चाहिए, सत्व भी चाहिए और साहस भी। तमो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तो वो देवावी तम नमः संति दस धम्मे सयाम। ये भरूच की घटना है अनूप दास जी की, अनूप चंद जी से। आज तो उसका जीर्णोद्धार पूरा हो गया, नया बन गया, भक्तावर बनने लगेगा। वो जो समय था, मुनीश्वर स्वामी दादा उस समय की गुरु अच्छा ही मुनि सोया प्राचीनता वाला जिनाल है। विशाल होवे कि न होवे, प्राचीनता उसमें थी। ब्रह्मा कहते कि आज भी वो उपलब्ध है। आज उस आंगी कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ की हो जाती है। ऐसी हीरे वाली आंगी आज भी वहाँ। पर अपनी जो बात थी कि श्रावक को घर कहाँ बनाना, घर कैसा होना चाहिए और घर में क्या होना चाहिए। घर में यदि आपने शरीर की प्रधानता दी तो आप खुले एरिया में चले जाओगे। यदि आपने संस्कारों की प्रधानता दी, यदि आपने संस्कारों की प्रधानता दी तो देव और गुरु जहाँ निकट मिले वहाँ आपका घर। और वास्तव के अंदर घर बनाने से पहले बगल में कैसे संस्कार वाले रहते वो पहले देखना चाहिए। इतिहास प्रसिद्ध है अंबिका देवी का। इतिहास प्रसिद्ध है अंबिका देवी जो बनी, उसके पीछे कान तो पड़ोसी आया। तो यहाँ पे जहाँ देव और गुरु निकट में होवे वहाँ घर बनाना चाहिए। और घर कैसा होना चाहिए? घर के अंदर संस्कारों के माध्यम से लिए पृष्ठ आलंबन होना चाहिए। शरीर की प्रधानता के सभी साधन आपने बसा दिए, मन एवं आत्मा की प्रधानता वाले क्या देख? ये उपास्य तो बाद में बना। अपने वहां पे आता है कि सामय कहाँ का करना, सामय कहाँ का करना। वहां भी एक बात आती है, घर में मैं अपना आराधना का खंड होवे वहां सामय करनी चाहिए। जिस प्रकार खाने के खंड बनाया, आराम का खंड बनाया, वैसे अपने घर में आराधना का भी खंड होना चाहिए। तो घर कैसा होना चाहिए? वहाँ पे देव और गुरु और धर्म की प्रधानता के साथ
वो प्रधानता होनी चाहिए। अब घर में क्या होना चाहिए वो बात मेरे को कहना। घर में मंदिर बनाना आसान है कि घर को मंदिर बनाना आसान है? मैं पूछूं, घर में मंदिर बनाना आसान है कि घर को मंदिर बनाना आसान है? मैं और कौम में फर्क है। हाँ, घर में मंदिर बनाना आसान है यदि आपके पास पैसा है और आपके पास भावना है तो घर में मंदिर बन पाएगा। लेकिन घर को मंदिर बनाने के लिए पैसा काम नहीं आता है, जगह काम नहीं आती है, संस्कार एवं गुणों की गरिमा चाहिए। वर्तमान जगत में घर में मंदिर बन जाएगा, गृह मंदिर का निर्माण हो पाएगा, लेकिन उसी घर में घर को यदि मंदिर बना तो सबसे पहला क्या चाहिए? मर्यादा चाहिए। अपन कहते हैं कितने भी मंदिर में परमात्मा होते हैं, लेकिन मूल नायक की पूजा किए बिना चैन अपन को नहीं पड़ता। बोले चांदी के हुए सोने के कितने भी प्रतिमा जी हुए, अपना देह कहाँ जाता है? मूल नायक। घर के मूल नायक कौन? घर के मूल नायक कौन? यहाँ के मूल नायक तो चिंतामणि दादा है, आपके घर के मूल नायक कौन? माता और पिता। नीतिकारों ने बात कही, शास्त्र की बात ना करो, नीतिकारों ने बात कही, जिस घर में सुबह प्रार्थना नहीं, जिस घर में सुबह प्रार्थना नहीं, समूह भोजन नहीं, रात्रि में धर्म चर्चा नहीं, उस घर को क्या घर कहना? वापिस सुन लो, जिस घर में समूह प्रार्थना नहीं, समूह भोजन नहीं, रात्रि में धर्म चर्चा नहीं, क्या उस घर को घर कहना? कितना भी विशाल बंगला होवे, कितनी भी शरीर की सुविधा होवे, लेकिन ज्ञानियों ने उस घर को घर नहीं कहा। लेकिन घर छोटा होवे के बड़ा होवे, सबसे पहले समूह प्रार्थना चाहिए, समूह भोजन चाहिए, एक टाइम, बड़े 3 टाइम एक टाइम, और रात्रि में धर्म चर्चा किए बिना सोने की बात नहीं। और दूसरी बात, व्यवहारिक बात उन्होंने बताई कि घर में एक आदमी भी बीमार हो जावे, पूरा परिवार उदासीन बन जावे, उसी को परिवार का। बड़ा कुटुंब छोटा कुटुंब अलग बात है, लेकिन जहां तक कौटुंबिक भावना नहीं, वहां तक घर वो घर नहीं। सबसे पहले घर में क्या चाहिए? समूह प्रार्थना चाहिए। और आज घर में 3 प्रकार के लोग होते हैं, छोटे भी होते, समान उम्र वाले भी होते, बड़े भी होते। परिवार में यदि सफलता पाना है, परिवार में यदि सफलता पाना है तो 3 बातों का ध्यान रखना। अपने से जो छोटे हुए उनके प्रति वात्सल्य भाव चाहिए, समान उम्र वालों के प्रति सद्भाव चाहिए, और अपने से जो बड़े उनके प्रति पूज्य भाव चाहिए। ये दीपक जहाँ पे नहीं है, ये 3 प्रकार के दीपक जिस घर में नहीं है, कितनी भी आपके घर में लाइट होवे, कितने भी आपके घर में झूमर होवे, एक बटन दबाओ 100 लाइट हो जावे, लेकिन ज्ञानी की नजर में अंधकार अंधकार अंधकार। दूसरे दीपक होवे के न होवे, 3 दीपक पहले चाहिए। जो भी अपने से छोटे उनके प्रति वात्सल्य भाव चाहिए। मैं तो कहता हूं, जिन्होंने दिया नहीं उनको लेने का क्या अधिकार? जिन्होंने दिया नहीं उनको कहने का क्या अधिकार? जिन्होंने दिया नहीं उनको आंख खुलवाने का क्या अधिकार? मीनिंग एक ही होता है, जिन्होंने बच्चे को वात्सल्य नहीं दिया उनको कहने का क्या अधिकार? जिन्होंने बच्चे को प्रेम और वात्सल्य नहीं दिया उनको आंख खुलवाने का क्या अधिकार? जिन्होंने बच्चे के लिए समय नहीं दिया, जिन्होंने बच्चों के लिए समय नहीं दिया उनको कहने का क्या अधिकार? पहले देने का काम करो, फिर उनसे लेने की अपेक्षा रखो। देना तो है नहीं, देना तो है नहीं।
नहीं समय देना, नहीं वात्सल्य देना, न प्रेम देना, न उनकी जरूरत को समझना, केवल लेने का ही अपन काम करे तो घर खाए। वर्तमान में अपन लोगों ने देखा मात्र शरीर की सुविधा को मान लिया अच्छा बंगला। शास्त्रकारों ने कहा परिवार छोटा हो के बड़ा हो, पहले देने का काम, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव। और मैं तो कहता हूं एक बार भी किसी को भोजन करवाया, एक बार भी किसी को भोजन करवाया, पेट में गया हुआ अन्न वो हमेशा के लिए कृतज्ञ बनेगा। कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ। यदि आपने वात्सल्य दिया है, एक भिखारी की बात आई, एक कुर्सी पे बाबू बैठे थे पैंट सूट वाले, एक छोटा भिखारी जैसा आया, वो बाबू जरा ये पेन ले लो, 5 रुपए की पेन है। बाबू ने कहा मेरे को पेन की जरूरत, ले लो ने। नहीं मेरे को जरूर नहीं है। बाबू आप पेन लोगे 5 रुपए देंगे तो मैं खाना खाऊंगा, मेरे पास दाना नहीं। बाबू सोचने लगा मेरे को पेन की जरूरत नहीं है। पॉकेट खोला, बिस्किट के 2 पड़ीके निकाल, ले बेटा तो खा ले। अब सोच लो, गरीबी कर्मों के उदय के कारण मिलती है, गरीबी कर्मों के उदय के कारण मिलती है, ईमानदारी वफादारी गुणों के कारण मिलती है। गरीबी कर्मों के उदय के कारण मिलती है, ईमानदारी वफादारी निष्ठा गुणों के कारण मिलती है। तो भिखारी कहे बाबू आपने 2 दिए, नहीं एक ही बहुत है, ले खा ले पे। नहीं बाबू एक आपको भी काम है। ऐसी सोच एक भिखारी जैसे में है, अपनी सोच कैसे, तभी कहना पड़े बच्चों को देने का काम नहीं किया फिर लेने का कहां से। अपने घर में स्वर्ग करना अपने हाथ में है, अपने घर में स्वर्ग खड़ा करना भी अपने हाथ में है, और नरक खड़ी करने भी अपने हाथ में। नहीं बैठी बात, अपने घर में स्वर्ग खड़ा करना भी अपने हाथ में है, नरक सर्जन करना भी अपने हाथ में। सामान्य बच्चे, छोटे बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव चाहिए। जो अपने से समान उम्र वाले हैं उनके प्रति सद्भाव और स्नेह भाव चाहिए। तो आज समय कैसा कमजोर आया, थोड़ा भी आदमी होशियार हो गया, थोड़ा भी चतुर हो गया, थोड़ी भी पैसे की गर्मी आ गई, परिवार के लिए क्या। मैं तो एक ही कहता हूं, जिन्होंने परिवार के लिए समय का योगदान नहीं दिया, जिन्होंने परिवार के लिए समय का योगदान नहीं दिया, क्या उसको सपूत कहना। यहां भी कहा, नीतिकारों ने कहा, ग्रंथकार ने, घर कैसा होना चाहिए, मिस बिलिंग घर में क्या होना चाहिए। समान उम्र वाले उनके प्रति सद्भाव स्नेह भाव होता है। और जो उपकारी है, जो अपने से गुजर गए, जो बड़े हैं, उनके प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। ये 3 बात जिस घर में है वो घर नहीं, वो मंदिर है। घर में कितना भी घर मंदिर होवे, जहाँ 3 दीपक नहीं है वो दुनिया को दिखाने वाला मंदिर है, ज्ञानी की नजर में वो मंदिर नहीं। नीतिकारों ने कहा पहले ये 3 दीपक सीखो, और जो आदमी दीपक नहीं सीखता है कितना भी प्रकाश हो, अंधकार अंधकार। और यहाँ उन्हें बताया कि प्राचीन समय में जो भी या तो श्रावक बने या साधु बने या माँ धुरंधर बने, उसका एक ही कारण मंदिर और उपासना के नजीक में उनका। और आज अपना मानस कैसा खड़ा हो गया है, बस जहाँ सुविधा मिले, मॉल मिल जाए, दुकान मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, वहाँ बंगला ले ले।
लेकिन सोच, आप में तो संस्कार है, आप में तो संस्कार है। कलकत्ता के बाबू की बात करो, गरीबी में जन्मा, गर्म राजा ने पैसा दिया, घर छोटा लगने लगा, लेकिन मन में एक ही भाव थी, जहाँ माँ है वहाँ मेरा घर होगा, जहाँ मेरी माँ है वहाँ मेरा घर होगा। बड़ा घर बनाने की बात आई, माँ को निवेदन किया। माँ कहने लगी, बेटा सब कुछ तेरे पास है, यदि मेरे भगवान नहीं तो मैं नहीं आऊँगी, यदि मेरे भगवान नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। पहले उन्होंने मंदिर बनाया, भगवान विराजमान किए, फिर घर बनाने की शुरुआत हुई। माँ के लिए क्या किया, माँ की भावना को पूरी करने के लिए आज भी वो इतिहास कहता है, शीशा मंदिर केवल माँ की इच्छा की पूरी करने के। तो निधिकारों ने कहा कि यदि संस्कार देने वाले घर नहीं होंगे, सभ्यता देने वाले घर नहीं होंगे, तो अपना क्या। ले छोटी सी बात समझ लो, जीवन में घर में मंदिर बनाओ या ना बनाओ, लेकिन घर को मंदिर बनाने का प्रयास होना चाहिए। वापिस घूम घुमा के वही बात करूं, सुबह चाहिए प्रार्थना चाहिए, एक बार समूह भोजन चाहिए, रात को सोने से पहले धर्म चर्चा। राज कैसी बात, कोई 8 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है, कोई 10 बजे सोता है, कोई लेना देना। कितना पाप का उदय, पूरे परिवार एक बंगले में रहने के बाद भी सबका मिलन कहाँ हो, केवल दौड़ दाम मचे, पैसा पैसा पैसा, या अपनी इमेज, अपनी गुड़वेज, अपना मोबा। थोड़ा संस्कारों के लिए सोचो। दूसरी बात, कल श्रावण सुद 5 है, नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है, और अपने तपस्वियों का योग संयोग से 5वीं बारी का 5वां उपवास, चौथा नहीं, चौथा है कि 5वां है, 5वां, वो दिन में नहीं जाता है। और नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, नेमिनाथ परमात्मा की जो आराधना, नेमिनाथ परमात्मा की जो साधना पूरे भारत में सबसे प्राचीन प्रतिमा जी है तो गिरनार के नेमिनाथ। वो कल आपको गिरनार की भाव यात्रा में वो भाई समझाएगा।